हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे कल्पित विधि से समांतर माध्य। हम इस वीडियो के माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और वो भी कल्पित विधि से करेंगे। और आप सभी जानते हो कि हम समांतर माध्य 3 विधियों से निकाल सकते हैं। इसमें पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, फिर दूसरी विधि काम में लेते हैं कल्पित विधि, और इसके अलावा हम समांतर माध्य पद विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम आज इस वीडियो के माध्यम से कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालना सीखेंगे, ठीक है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, आगे 10 से 12, 12 से 14 तक। इसमें बारंबारता है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। प्रश्न को सोल्व करते हैं कल्पित माध्य विधि से। तो आपको ध्यान में रखना है, हम कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इसमें 5 खंड बनते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले खंड में आएगा वर्ग अंतराल, जो प्रश्न में दे रखा होता है हम उसको उतार देते हैं, जैसे 0 से 2 से लेकर 12 से 14 तक, ठीक है। और दूसरे खंड में आ जाएगी बारंबारता, यानी f का मान, जैसे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 हमने यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। हम सबको जोड़ेंगे, हमें सिग्मा f का मान प्राप्त हो जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2, 3, 3 और 1 4, आगे 4, 5, 9, 9 और 6 15, फिर 15 और 2 17 और 3 20। इस प्रकार हमें सिग्मा f का मान प्राप्त हो गया 20। अब ज्ञात करेंगे अक्ष का मान, यानी मध्य मान ज्ञात करेंगे। आप सभी को पता है हम प्रत्यक्ष विधि में अक्ष का मान कैसे ज्ञात करते थे। आपको पता है इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते थे। हम जैसे करके देख लेते हैं। इसमें पहली संख्या 0, दूसरी 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अक्ष का मान आ गया हमारे पास में 1। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे। इसमें पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4, इनमें 2 का भाग देंगे जोड़कर, जैसे 2 और 4 6, भाग दिया 2 का, प्राप्त हो गया 3। हम यहाँ पर उतार देंगे 3। अब आपको ध्यान में रखना है इनमें अंतर कितने का आ रहा है सभी में। जैसे 0 से लेकर 2 के बीच में 2 का अंतर है, फिर 2 से लेकर 4 में 2 का अंतर है। तो हमने देखा इन सभी में वर्ग अंतराल में अंतर समान है और अंतर 2-2 का है। अब एक काम करते हैं, जो आपके अक्ष का मान आया उसमें 2-2 ऐड करते जाएंगे तो हमें इन सभी का अक्ष का मान आ जाएगा। अब जैसे 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें फिर 2 जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो गया 11, इसके फिर 2 जोड़ेंगे प्राप्त हो गया 13, ठीक है। इस प्रकार हमने अक्ष का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद में हम डी का मान ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य विधि में डी का मान ज्ञात करना होता है। और हम डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो अक्ष का मान होता है उसमें से घटाएंगे ए का मान। अब ए का मान आपके पास में नहीं है तो हम ए का मान मानेंगे अक्ष के मान में से। हम ए का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ लो एक बार। जैसे अक्ष का मान है, इसमें से कोई सी भी एक संख्या आप ए का मान मान सकते हो। जैसे हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम एक काम करते हैं, 3 नीचे की छोड़ देते हैं, 3 ऊपर की छोड़ देते हैं, बीच वाली संख्या 7 है तो हम ए का मान मान लेंगे 7। आपको ऐसे मान लेना, जैसे ए का मान 5 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ज्ञात करेंगे डी का मान। तो हम लिखेंगे पहले अक्ष का मान। अक्ष का मान कितना है, 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, आगे 13, ठीक है। आगे चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस कर देंगे सभी में। आराम से समझना प्रश्न को, ठीक है। अब लिखेंगे ए का मान। ए का मान कितना है, आपने कितना माना 7, हम यहाँ पर उतार देंगे 7, प्रत्येक में उतारना 7, हम यहाँ पर उतार रहे हैं 7। इसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। अब जैसे 1 में से माइनस के 7 घटाएंगे, आपको पता है बड़ी संख्या माइनस के 7 है, कितना बचेगा माइनस के 6। इसी प्रकार माइनस के 7 बड़े हैं प्लस के 3, हमें प्राप्त हो जाएंगे माइनस के 4। फिर माइनस के 7 है और प्लस के 5 है, हमें प्राप्त होंगे माइनस के 2। आगे 7 में 7 घटाएंगे आ जाएगा 0। इसके बाद में 9 में से 7 गया तो हमें प्राप्त हो गया 2, फिर 11 में से 7 गया तो हमें प्राप्त हो गया 4,
आगे घटाएंगे 13 में से 7, हमें प्राप्त हो गया 6। इस प्रकार हम डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट वाला खंड है उसमें करते हैं f इंटू डी, यानी हमें एफ डी का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले f वाली संख्या और d वाली संख्या को गुणा करवाना है और जो भी संख्या प्राप्त होगी वह एफ डी का मान आ जाएगी। इसके लिए हम f इंटू डी करेंगे। इसमें 1 इंटू माइनस के 6, कितना प्राप्त हो गया माइनस के 6। अब करेंगे 2 इंटू माइनस के 4, हमें प्राप्त हो गया माइनस के 8। इसके बाद में करेंगे 1 इंटू माइनस के 2, हमें प्राप्त हो जाएंगे गुणा करने पर माइनस के 2। अब करेंगे 5 इंटू 0, हमें प्राप्त हो जाएगा 0। अब करेंगे 6 इंटू 2, हमें प्राप्त हो गए प्लस के 12। आगे करते हैं 2 इंटू 4, हमें प्राप्त हो जाएंगे 8। फिर करेंगे 3 इंटू 6, हमें प्राप्त हो गए 18 गुणा करने पर। इतना करने के बाद में आपको देख लेना है माइनस की कितनी अंक बन रही है और प्लस के कितने अंक हो रहे हैं, इन सबको जोड़ लेंगे हम। जैसे 8 और 2 कितने हो गए 10, आगे 6 16, हमें प्राप्त हो गए माइनस के 16। आपको ध्यान में रखना है माइनस के कितने हैं, माइनस के 16। अब जोड़ेंगे प्लस वाली संख्याओं की, जैसे 2 और 8 10, 8 18, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, हमें प्राप्त हो गए प्लस के 38। आपको ध्यान में रखना है इसमें प्लस के 38 है और माइनस के 16। हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ डी का मान। अब इसके लिए हम जो बड़ी संख्या है उसमें से घटा देंगे छोटी संख्या, यानी प्लस के 38 है और माइनस के 16 है। हमें कितना प्राप्त हो गया, 8 में 6 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया सिग्मा एफ डी का मान प्लस के 22। इस विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए सूत्र काम करेगा x बराबर a प्लस आगे आ जाएगा सिग्मा एफ डी, इसके बटे में आता है सिग्मा एफ। इसको याद कर लेना, कल्पित माध्य विधि का सूत्र है, ठीक है। इसके लिए पहले आएगा a का मान। अब a का मान आप कहाँ से उतारोगे, जो आपने स्टार्टिंग में माना था x के मान में से 7, ये रहा a का मान। a का मान कितना हमारे पास में 7, आगे साइन किसका है प्लस का। अब उतारेंगे सिग्मा एफ डी का मान। आपको देखना है सिग्मा एफ डी का मान कितना है 22, हम उतार देते हैं 22। इसके बाद में आ जाएगा सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ का मान कितना हमारे पास में 20, हम उतार देते हैं 20, ठीक है। इतना करने के बाद में उतारेंगे 7, आगे चिन्ह प्लस का है। अब आपको देना है 20 का 22 में भाग। हम क्या करेंगे 20 का भाग देंगे 22 में, एक बार चला गया, बाकी करेंगे 2 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट आ गया, ठीक है। 20 का भाग 20 में दिया तो 1 आ गया। इस प्रकार हमें भाग में प्राप्त हो गया 1.1, हम यहाँ उतार देते हैं 1.1। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ना है, यानी 7 में 1.1 जोड़ेंगे। 7 में कितना जोड़ोगे 1.1, हमें प्राप्त हो गया 8.1। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8.1। और हम ज्ञात कर रहे थे समांतर माध्य, और कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे थे, कल्पित विधि से ज्ञात कर रहे थे। बहुत आसान ट्रिक बताई। यदि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।